हुआ बेबस, अस्पताल नहीं, सड़क बनी पिसाव कक्ष पर इंसानियत हार गई, बेबसता हार गई। एक माँ को अस्पताल नहीं, सड़क किनारे इमली के पेड़ के नीचे अपनी बच्ची को जन्म देना पड़ा। सवाल सिर्फ इतना है कि बच्ची कहाँ पैदा हुई। सवाल यह है कि आखिर अस्पताल किसके लिए बने। अगर प्रसूता को अस्पताल से राहत नहीं मिलेगी तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा किस काम का। अस्पताल से करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क किनारे इमली के पेड़ के नीचे दर्द से तड़पती महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूरी रात माँ और नवजात खुले में आसमान के नीचे पड़े रहे। जब सबसे बड़ा सवाल, क्या रेफर करना ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पूरी कर देता है? क्या यह सुनिश्चित करना जरूरी नहीं था कि प्रसूता सुरक्षित तरीके से जिला अस्पताल कैसे पहुंचे? अगर रास्ते में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? यह सिर्फ एक लापरवाही है या मात्र स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी व्यवस्थाओं पर लगा एक बड़ा सवालिया निशान? कि अगर प्रसूता को जिला अस्पताल रेफर किया था तो फिर उसको जो जननी एक्सप्रेस जो चल रही है, जो वाहन चल रहे हैं, उनसे अस्पताल क्यों नहीं भेजा? क्योंकि अस्पताल में कोई वाहन उपलब्ध ही नहीं था। आखिर अगर महिला के साथ कोई अनहोनी होती है या कोई बड़ा हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वहाँ के बीएमओ, जिनको बहुत सारे पद एक साथ मिले हुए हैं, जो अस्पताल में सुनने में आता है अक्सर कभी कभार बैठते हैं, या सीएमएचओ टीकमगढ़, जो सिर्फ कागजों की खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं। असल में टीकमगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवा ही वेंटिलेटर पर है। बस लोगों को आस उम्मीद वही किससे? टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक सूद से। एक अधिकारी पूरे टीकमगढ़ जिले की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी क्या और कर्मचारी और जो अधिकारी हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या स्वास्थ्य विभाग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? सवाल है। हुआ बेबस, अस्पताल नहीं, सड़क बनी पिसाव कक्ष। जी हाँ, आज हम आपको एक मार्मिक जो दास्तान सुनाने जा रहे हैं। एक टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव अस्पताल से आई है, जहां पर आपको बता दें कि एक जो मां है प्रसव से पीड़ित थी, अस्पताल में पहुंचती है और वहां पर इंसानियत हार गई, व्यवस्था हार गई। एक मां को अस्पताल नहीं, सड़क किनारे इमली के पेड़ के नीचे अपनी बच्ची को जन्म देना पड़ा। सवाल सिर्फ इतना है कि बच्ची कहाँ पैदा हुई। सवाल यह है कि आखिर अस्पताल किसके लिए बने। अगर प्रसूता को अस्पताल से राहत नहीं मिलेगी तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा किस काम का। आधी रात प्रसव पीड़ा से कराहती एक महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव पहुंचती है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में प्रसव कराने के बजाय महिला को खून की कमी बताकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। अस्पताल से करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क किनारे इमली के पेड़ के नीचे दर्द से तड़पती महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूरी रात मां और नवजात खुले में आसमान के नीचे पड़े रहे। जब ग्रामीणों ने सुबह देखा तब स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और टीम मौके पर पहुंची। सबसे बड़ा सवाल, क्या रेफर करना ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पूरी कर देता है? क्या यह सुनिश्चित करना जरूरी नहीं था कि प्रसूता सुरक्षित तरीके से जिला अस्पताल कैसे पहुंचे? अगर रास्ते में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला में गंभीर एनीमिया था, उसे जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन्हें उचित मदद नहीं मिली और मजबूरी में महिला अस्पताल से निकल गई, जिसके चलते सड़क किनारे पिसा हुआ। एक मां अस्पताल में नहीं, सड़क पर बच्ची को जन्म देती है और सुबह होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आता है। सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है या मात्र स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी व्यवस्थाओं पर लगा एक बड़ा सवालिया निशान? अब देखना होगा कि इस घटना पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। सवाल यही है कि अगर प्रसूता को जिला अस्पताल रेफर किया था तो फिर उसको जो जननी एक्सप्रेस जो चल रही है, जो वाहन चल रहे हैं, उनसे अस्पताल क्यों नहीं भेजा? क्योंकि अस्पताल में कोई वाहन उपलब्ध ही नहीं था। तो आखिर अगर महिला के साथ कोई अनहोनी होती है या कोई बड़ा हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वहाँ के बीएमओ, जिनको बहुत सारे पद एक साथ मिले हुए हैं, जो अस्पताल में सुनने में आता है अक्सर कभी कभार बैठते हैं, या सीएमएचओ टीकमगढ़, जो सिर्फ कागजों की खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं।
असल में टीकमगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवा ही वेंटिलेटर पर है। बस लोगों को आस उम्मीद वही किससे? टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक सूद से। एक अधिकारी पूरे टीकमगढ़ जिले की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी क्या और कर्मचारी और जो अधिकारी हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या स्वास्थ्य विभाग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? सवाल यही है। बुंदेलखंड जंक्शन से भूपेन्द्र वशिष्ठ, टीकमगढ़। 7 बजे आ गए थे शाम के, कागज पर दस्तखत करवा के और कल टीकमगढ़ खत्म हुआ। इसके बाद हम घर चले गए, हमारी बुआ और हमें मम्मी आ गई वहीं पर रुक गई। घर से आ नहीं पाए, हमने वहाँ से भगा दिया और खुली गई देखा करना है टीकमगढ़। ये भी यहीं पर हनुमान। अच्छा, तो उनने अस्पताल वालों ने भगा दिया। हाँ, तो अभी कहाँ है वो पेशेंट? अस्पताल वाले ही उनको सूचना। देखिए, हमारे यहाँ से उसे रेफ़र किया गया है। रात में वो 8 बजे आई थी पेशेंट। उसके बाद हमने उसकी रिपोर्ट देखा, उसको 6 ग्राम खून था, 6.7 ग्राम। उसके बाद हम वो आती सीवियर एनीमिया में, तो हमने उसे रेफ़र किया टीकमगढ़ के लिए। गाड़ी बुलवाया, सब चीज़ें किया और तो वो जाने के लिए एग्री नहीं किया। हमने उन्हें बस बोला था कि देखिए चले जाइए, डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, बट हाई रिस्क है, इसीलिए उन्हें रेफ़र के लिए बोला गया। इसके बाद हमने वो लोग नहीं माने, तो ठीक है, वो लोग बैठे बैठे घर चले गए। प्राप्त हुई 6 बजे कि उसकी जो डिलीवरी है वो किसी घर पे हो गई है, यहीं बड़ा गाँव में जहाँ पे हम लोग हैं, उसी के थोड़ा आगे थे। उसके बाद मैं और हमारे एक और स्टाफ हम लोग उसके पास गए, वहाँ से ऑटो लेकर गए, उसको लेकर आए हॉस्पिटल।